हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सिस्टम ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब किसी आवेशों का सिस्टम होता है तो उस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, उस एनर्जी को डिराइव करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पे हमने जो रिलेशन फाइंड किया था, E बराबर क्या आया था, -dV/dx से आया था। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो हम पहले हेडिंग लगा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, जिस दिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे थे तो उस दिन भी हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो वहां पे हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब किसी आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, है ना, जब किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण जो उस आवेश पे बल लगता है, उस बल के विरुद्ध हम जब कुछ काम करते हैं तो वही काम उस आवेश के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। हमने क्या देखा था, पहला लेक्चर, एकदम पहला लेक्चर, आप जाकर के फिर से देख सकते हैं पहला लेक्चर में, कि जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है ना, और वो प्लस क्यू चार्ज मान लो कि इस पॉइंट पे फिक्स है और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण चारों तरफ ये वाला आवेश चारों तरफ अपना फील्ड बनाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा आवेश हम क्यू नॉट को लेके आते हैं। तो जैसे ही हम दूसरा आवेश को लेके आएंगे तो ये वाला पहला चार्ज इस दूसरे आवेश पे बल लगाएगा ना। कैसा बल लगाएगा, तो देख रहे हैं ये वाला चार्ज कैसा है, प्लस है, ये वाला चार्ज भी कैसा है, प्लस है। तो प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये वाला आवेश इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, है ना, एकदम ढकेले हुए। जैसे कि आप एकदम इमेजिन कर सकते हो कि आप अगर एक स्प्रिंग को, है ना, एक स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग, और उसका एक हिस्सा को फिक्स कर दीजिए, ये वाला हिस्सा को हम फिक्स कर देते हैं, है ना, और दूसरा हिस्सा को हम एकदम टाइट से खींचे हुए रहे, एकदम कस के पकड़ के खींच करके रखें, एकदम स्प्रिंग को ऐसा करके खींच के रखें। तो जब हम खींच के रखेंगे, जब तक हम खींच के रखेंगे तब तक हमको ऐसा फील होगा कि स्प्रिंग हमको अपनी तरफ खींच रहा है। एकदम जैसे हम इधर खींच के हैं तो हमको ऐसा फील होगा कि स्प्रिंग हमको इधर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा। तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी सिचुएशन होने वाला कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करता है ना। और जब हम इस चार्ज को वापस इसी तरफ लेके आते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो इस आवेश पे बल लगा रहा है। और वो कौन है, वो ये है, ये वाला आवेश इसको इधर ढकेल रहा और हम इसको इधर लेके आते हैं। तो जब हम लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो जितना काम करना पड़ता है इस आवेश को, एकदम ऐसा समझो कि इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, वही ऊर्जा इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। और ये चीज हमने पहले से पढ़ चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आवेशों के सिस्टम के कारण, जैसा कि यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है, निकाय लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम किसी एक से नहीं बनता है। सिस्टम कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब जाकर के सिस्टम बनता है ना। तो निकाय को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ढेर सारा आवेश है उसके कारण। जैसे कि हम इसको समझने के लिए पहले हम एक लाइन लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो ये लाइन को आप एकदम अच्छे से समझ लो, एकदम फील के साथ समझ लोगे ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एकदम चटनी की तरह समझ में आ जाएगा, एकदम आसान हो जाने वाला है। चलिए तो देखते हैं। जैसे कि मान लो कि 2 या 2 से अधिक
आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में, एक दूसरे के निकट लाने में कार्यरत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, दिख जा रहा ना, उस सिस्टम में, उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचयित होती है। संचयित मीन्स जमा होती है ना, मतलब कि स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम बाल्टी में पानी स्टोर करते हैं ना, ठीक उसी तरह से यहां पर भी एनर्जी स्टोर होता है, जमा हो रहा है। तो क्या है, लाइन आपका लिखा हुआ कि 2 या 2 से अधिक, या तो 2 होना चाहिए या तो 2 से ज्यादा, 10, 15, 20 जितना भी हो जाए, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 आवेश। 2 आवेश को एक दूसरे को निकट लाने में, जब हम 2 आवेश को एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे तो या तो हमको आकर्षण बल लगाना पड़ेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे मान लो यहां पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहां पर भी प्लस चार्ज है, तो जब हम एक दूसरे के नजदीक लेके आ रहे होंगे तो ये वाला प्लस चार्ज इसको इधर ढकेल रहा होगा और ये वाला प्लस चार्ज इसको इधर ढकेल रहा होगा। मतलब ये दोनों को अगर हम छोड़ देने तो दोनों भागा भागी कर ले, है ना, एकदम दोनों मारा मारी कर लेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये वाला आवेश और ये वाला आवेश जब दोनों के दोनों प्लस है और दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके आ रहे हैं ना, जैसे ये वाला प्लस चार्ज, ये वाला भी प्लस चार्ज, तो जब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे तो ये वाला चार्ज, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा F21 लगाएगा। आपको याद आ रहा होगा, जिस पे लगता है उसको पहले, जिसके कारण लगता है उसको बाद में। और ये Q2 चार्ज Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा F12। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दोनों को एक्सटर्नल ताकत से, है ना, बाहरी स्रोत से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि लाने में कार्यरत बल के विरुद्ध, लाने में मतलब कार्यरत बल के विरुद्ध किया गया स्रोत के द्वारा कार्य, है ना, किया गया स्रोत के द्वारा कार्य को हम क्या कह सकते हैं, या काम जो होगा वो बाहरी स्रोत के द्वारा। बाहरी स्रोत का मतलब है कि ये दोनों तो आना नहीं चाह रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि Q1 को Q2 के नजदीक अपने ताकत से लेके जा रहे हैं, एक्सटर्नल ताकत से, F एक्सटर्नल से लेके जा रहे हैं, इसको भी F एक्सटर्नल से एक दूसरे के नजदीक लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही हम नजदीक लेके जाते हैं तो ले जाने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वही एनर्जी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और इसी को हम ड्राइव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2 आवेशों को जब लेके जाएंगे तो आने नहीं देगा। पहला चार्ज अगर रिपेल करेगा तो रिपल्सन के कारण आने नहीं देगा, अगर अट्रैक्ट कर रहा तो वो आ जाएगा, जिसके कारण सिस्टम की एनर्जी घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वो हम लोग अभी देखेंगे कंडीशन लगा करके। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया कि लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही काम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अब इसको हम डिराइव करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो आप इसको लिख लो। चलो हम मिटाते हैं इसको। एकदम बेसिक बातों को सीखेंगे, एकदम छोटे छोटे स्टेप से सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो जैसे कि हम मान लो कि 2 चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। फिलहाल दोनों जो है ऐसे फ्री है ना। अगर हम सोचे कि एक चार्ज से क्यों नहीं बन सकता है, तो अगर हम एक चार्ज को लेके आएंगे, मान लो, हो सकता है कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बन सकता है। तो जब हम एक चार्ज को लेके आएंगे, या इस चार्ज को हम उठा करके इधर लेके चले जाए, इधर लेके चले जाए, इधर लेके चले जाए, इधर लेके चले जाए, कहीं पर भी लेके चले जाए, मान लो इस Q1 चार्ज को इन्फिनिट से, है ना, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, इन्फिनिट से शुरुआत करते हैं। तो मान लो कि Q1 चार्ज इन्फिनिट पे है और यहां से उठा करके हम इस Q1 चार्ज को पॉइंट A पर लेके आएंगे। तो हम जब Q1 को पॉइंट A पर इन्फिनिट से लेके आएंगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। काम कब करना पड़ता है, जब इसको हम लेके आएंगे, Q1 चार्ज को जब हम लेके जाएंगे तो कोई दूसरा चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा
और उस फोर्स के अगेंस्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या स्रोत चार्ज के डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तब काम करना पड़ता है। लेकिन जब इसके पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में ये अकेला चार्ज है, तो इसको लेके जब जाएंगे तो कोई तरह का फोर्स नहीं काम करेगा। इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा? जीरो, है ना। मान लो कि अगर तुम्हारे एरिया में, है ना, जैसे हिसुआ क्षेत्र में हमारे ही कोई स्टूडेंट, मान लो सोनू, है ना, तो सोनू अगर एमएलए में खड़ा हुआ हिसुआ क्षेत्र से, कहाँ पे, किस चीज में खड़ा हुआ? एमएलए में, और वो अकेला कैंडिडेट है पूरे हिसुआ क्षेत्र में, सोनू अकेला कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में आने का जो चांसेस होगा 100% रहेगा, क्योंकि उसके विरोध में तो कोई खड़ा है ही नहीं है। तो सोनू अकेले है, एक वोट भी वो अकेला अपना वोट भी डालेगा तो भी जीत जाएगा वो। तो हारने वाला जो चांस बनता है कब बनता है? जब एक के अगेंस्ट में कोई दूसरा है, तीसरा पार्टी है, चौथा है। जब तक कंपटीशन नहीं आएगा बीच में, तब तक हारने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो जब अकेले रहेगा तो उस पर कोई तरह का फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई विरोधी नहीं है उसके ऊपर, तो वो क्या होगा? सत्ता में आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, सोनू जो होगा वो बड़ा खुश हो रहा होगा। तो उसी तरह से ये आवेश में भी है कि अगर आवेश अकेले है तो इसको कहीं पर भी लेके चले जाओ, कोई तरह का फोर्स काम नहीं करेगा। तो जब फोर्स नहीं काम करेगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, जब कोई वर्क डन नहीं होगा तो कोई तरह का एनर्जी स्टोर नहीं होगा। तो एनर्जी स्टोर कब होगा? जब हम दो चार्ज लेंगे, है ना, तब पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, वही वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो चलिए देखते हैं कि मान लो मेरे पास दो चार्ज है और दोनों इन्फिनिट पे है। मान लो कि Q2 यहां पे था पहले से इन्फिनिट पे, और Q1 ले लेते हैं हम यहां पे। तो Q1 इधर था, Q2 इधर था। हम क्या किए? Q1 Q2 दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक लेके आ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं, बड़ा ही अच्छा से एक दूसरे को पास पास लेके आ रहे हैं। तो Q1 और Q2 को हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के नजदीक लेके आ रहे हैं। तो जैसे हम Q1 Q2 को एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे तो आप फील करो कि जब ये Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो Q1 क्या करेगा? Q2 पे फोर्स लगाना शुरू करेगा, है ना। जैसे मान लो कि ये Q2 जब यहां पे पहुंचा होगा तो ये Q1 इस Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा F21, ये Q2 इस Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में F12। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? Q2 Q1 को और पास लेके आ रहे हैं, फोर्स लग रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तीर चल रहा फिर भी हम लेके आ रहे हैं। तो Q2 को हम क्या कर रहे हैं? Q1 के नजदीक लेके आ रहे हैं। तो और नजदीक जब लेके आते हैं तो हम F21 के अगेंस्ट में काम करते हैं। अगर मान लो कुछ देर के लिए और अच्छे से अगर समझे हम एकदम और आसान से, तो Q1 को हम क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। Q1 को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, है ना, कि Q1 अब Q1 पे जितना भी फोर्स लगा लो Q1 भागने वाला नहीं है, फिक्स है। तो Q1 फिक्स है। तो जैसे हम Q2 को लेके आएंगे, जैसे हम Q2 को नजदीक लेके आएंगे, जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे, ये Q1 इस Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना? हाँ लगाएगा। कितना लगाएगा? F21 लगाने वाला। ये Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में F21 फोर्स लगाएगा। लेकिन फिर भी हम पास लेके आ रहे हैं, तो हम लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहा इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में हम लेके आ रहे हैं ना, इस फोर्स के, इस बल के, F21 बल के विरुद्ध में हम Q2 को Q1 की ओर लेके आ रहे हैं। तो उस बल के विरुद्ध में जो भी हम बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं, तो लाने में जितना भी काम करना पड़ रहा, वही काम इस सिस्टम के अंदर, Q1 Q2 वाले सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक हिस्सा फिक्स है, और जब दूसरा हिस्सा को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या चाहता है कि नहीं तुम खींचो मत, है ना, मेरे ही तरफ रहो। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ताकत लगा के खींचते हैं तो खींचने में जितना काम करना पड़ता है, वही काम उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। और जैसे हम छोड़ेंगे फिर स्प्रिंग को, तो वापस क्या होगा? वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो वैसे ही हम इस Q1 को अगर खोल देंगे, फिक्स से हटा देंगे, तो ये Q1 इधर भागना शुरू हो जाएगा। Q2 को ला करके फिक्स कर दिए, Q2 को भी खोल देंगे तो Q2 इधर भागना शुरू हो जाएगा। तो मान लो सपोज कि Q1 और Q2 एक दूसरे के बहुत ही पास है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R, है ना। ला करके दोनों को फिक्स कर दिए, ये A पे रखा हुआ है, ये B पे, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R दूरी है। तो अब हमको बताना है कि ये सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ है। लिख लेते हैं एक दो बात, है ना, कि माना कि दो आवेश Q1 Q2 अनंत से एक दूसरे के निकट
पास पास एक दूसरे के निकट r दूरी पर लाने पर इस निकाय के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा। चलिए अपने लैंग्वेज में लिख लिया इसको। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी संचित होगा देखेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक तरीका हमारे पास है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव वाला जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो वहां पे आपको बताए थे कि विद्युत विभव कहते किसको है। तो आंसर क्या होता है विद्युत विभव, कि अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और वहां पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था V बराबर W/Q। तो अगर हम इस फॉर्मूला से W निकालें तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q × V। यानी कि किया गया काम, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया काम जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q, और उस पॉइंट पर विभव के बराबर होता है। आवेश जिसको हम लेके आ रहे हैं और जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं उस पॉइंट के विभव दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज पहले से पढ़ चुके हैं, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी किए हैं। अच्छा, एक दो न्यूमेरिकल टेलीग्राम पे भी हम लोग ले रहे हैं ना, कल भी लिए थे, परसों भी लिए थे। कुछ बच्चे जवाब देते हैं, बाकी बच्चे जो है सोए हुए रहते हैं, तो बड़ा ही खराब लगता है हमको, है ना। अभी स्पेक्ट्रम में ही कम से कम 200 बच्चे पढ़ रहे थे, और 200 बच्चे में चलो मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी पबजी में व्यस्त होंगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चे तो आना चाहिए, कम से कम 50 बच्चे तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मात्र 7 से 8 बच्चे जवाब देते हैं, बाकी सब पता नहीं कहाँ है, नहीं है, क्या हो रहा नहीं हो रहा समझ ही में नहीं आता। पढ़ाई तो कम से कम कर लो। ऐसा नहीं होने वाला है कि बाद में आपका, अगर मान लो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हो सकता है कि कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे ना, बिहार बोर्ड फिर से इजी कर देगा, 70 के जगह पे 150 क्वेश्चन कर देगा और आपको बोलेगा 35 क्वेश्चन बनाओ, है ना। बहुत ज़्यादा इजी कर देगा, आप एग्जाम में पास भी हो जाओगे, लेकिन फिर आप बेरोजगार बन जाओगे, है ना। फिर आप यही ढूंढते रहोगे कि हम तो इंटर पास थे, हम ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई जॉब नहीं है। तो उसका बस यही वजह है कि आप पढ़ करके पास नहीं होइएगा, आप बस ऐसी जैसे भी करके, है ना, जैसे और लोग पास होते हैं बिना पढ़े वाले, वैसे आप भी पास हो जाएगा, चोरी करके पास हो जाएगा ना, लिख करके चोरी चिट पुर्जा से पास हो जाइएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये भी नहीं होने वाला है कि आगे जाकर के अगले 3 साल 4 साल के बाद जब वैकेंसी आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि 2020 वाले बच्चे या 2021 वाले जो बच्चे हैं तो उसका एज लिमिट को बढ़ा दिया जाए या फिर उसके लिए अलग से मतलब क्वेश्चन तैयार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सबके साथ सबका बराबर ही रहेगा। अभी जो पैनिक सिचुएशन चल रहा है तो बस सिर्फ पैनिक है, वो पैनिक तो है ही है, लेकिन आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखो। पढ़ाई में कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब जॉब रखा हुआ है कि आप पैनिक सिचुएशन में थे, आप पढ़ नहीं पाए तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखना है। क्वेश्चन जब भी मिलता है, टेलीग्राम पे हो या फिर हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, तो आप सोल्यूशन किया कीजिए। तो चलिए देखिए, हम वर्क निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि अगर उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वर्क निकालना है उस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वो आवेश मालूम हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हम Q2 को अनंत से कहां पे लेके आ रहे हैं, पॉइंट B तक के लेके आ रहे हैं। तो अगर पॉइंट B पर विभव पता हो जाए कि पॉइंट B का पोटेंशियल कितना है, और आवेश तो हमको पता है ही है कि Q2 को लेके आ रहे हैं, और विभव पता हो जाएगा तो हम काम निकाल लेंगे। तो विभव देखते हैं, तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो इस आवेश के कारण हम B पे विभव निकालेंगे, बड़ा ही आसानी से बनने वाला है। इसके कारण यहाँ पे विभव निकाल लेंगे, Q2 को लेके आ रहे हैं, गुना कर देंगे, वर्क डन निकल जाएगा। तो विभव कितना हो जाएगा, इसको हम V से लिख लेते हैं। V कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा R। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो विभव निकल गई। अब किया गया कार्य, Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में
किया गया कार्य। चलिए, तो काम कितना हो जाएगा? तो काम बराबर हमने फॉर्मूला देखा, W बराबर क्या होगा? Q इंटू भी। Q मीन्स जिस आवेश को लेके आ रहे, तो कितना लेके आ रहे? Q2 को लेके आ रहे। भी यानी कि B पे कितना पोटेंशियल है? तो B पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R। अब सबको गुना कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका वर्क डन निकल गया। और हमने अभी ऊपर लाइन लिखा था कि दो आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में जितना काम करना पड़ता है, वही काम सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो काम किस में संचित हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। Q1 Q2 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q1 लिखा हुआ है, ये Q2 है, तो U बराबर क्या हो गया? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका एनर्जी आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। दो आवेश जब रहेगा सिस्टम में तो कितना एनर्जी होगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप इसको अच्छे से ड्राइव कर लो, एकदम पूरा का पूरा पिक्चर जो होना चाहिए दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, है ना, कि रात में सपना में भी पोटेंशियल एनर्जी आए तो बड़ा मजा आएगा। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चांद तार हो गया। चलिए, तो अभी हमने एनर्जी का जो फॉर्मूला बनाया है, U बराबर कितना आया था? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जब भी कोई दो चार्ज होगा, 2 चार्ज 3 चार्ज 5 चार्ज जितना भी रहेगा सब अभी देखेंगे, तो कम से कम 2 चार्ज के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का, वो कितना आया? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पर से कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस हैं। कंडीशन मजा नहीं आएगा, ऐसे कर लो, नोट पॉइंट करके लिख लो कि कब पोटेंशियल एनर्जी का मान इंक्रीज होगा, कब पोटेंशियल एनर्जी का मान डिक्रीज होगा। इस चीज को समझते हैं। तो कब सिस्टम का, कब निकाय का स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा? तो आंसर है कि जैसे मान लो कि दो धन आवेश है ना, दो क्या है? धन आवेश। यहां पर है Q1 और यहां पर है Q2। तो जब ये दोनों आवेश को हम एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे, तो जब हम एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे तो सिस्टम क्या चाह रहा, आवेश क्या चाह रहा कि दूर भागे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसको, दोनों के दोनों आवेश को एक्सटर्नल ताकत लगा करके नजदीक लेके जा रहे, एकदम फील करना कि ये आवेश क्या चाहता है कि ये दूर रहे, ये क्या चाहता है कि ये दूर। एकदम दोनों में दुश्मनी है, बड़ा वाला दुश्मनी है ना। ये इसको देखने नहीं मांगता है और ये इसको देखने नहीं मांगता है ना। आफ्टर ब्रेकअप के बाद वाला है कि तुम अपना रास्ता देखो और तुम अपना रास्ता देखो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, एज ए इंसान दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम दोनों को पास लेके आएंगे तो अपने ताकत से लेके आएंगे ना, गाली वाली सुन करके लेके आएंगे। तो जब अपने ताकत से लेके आएंगे, अपने एनर्जी से लेके आएंगे, तो उस कंडीशन में सिस्टम का जो एनर्जी होगा, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा जब कहीं पर भी किसी आवेश को अपने ताकत से लेके जा रहे हैं। अपने ताकत का मतलब लेके तो अपनी ताकत से जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिस्टम क्या चाहता है कि नहीं आए, ये क्या चाह रहा है कि ये दूर भागे, रिपेल कर रहा, प्रतिकर्षित कर रहा। लेकिन हम फिर भी Q2 को Q1 की ओर लेके जा रहे हैं, Q1 को Q2 की ओर लेके जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। जब यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या आकर्षण बल के विरुद्ध जब किसी आवेश को, किसी दो आवेश को एक दूसरे के निकट लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इसी के अपोजिट जब हम सिस्टम के द्वारा काम होगा, जब काम किसके द्वारा होगा? सिस्टम के द्वारा होगा। सिस्टम के द्वारा का मतलब यह हुआ कि मान लो कि Q1 और Q2 को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं, तो Q1 भी क्या चाह रहा है कि Q2 दूर रहे, और हम भी Q2 को क्या कर रहे हैं? दूर लेके जा रहे हैं।
तो उस कंडीशन में सिस्टम का एनर्जी जो होगा वो एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कि जैसे सिस्टम चाहता है वैसी अगर हुआ, सब कुछ वैसी हुआ तो एनर्जी घटेगा, और जैसे सिस्टम चाहता है उसके अपोजिट अगर हम करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात ना, यहाँ पे एकदम उल्टा काम हो रहा। जैसे हम चाह रहे कि तुम खड़ा रहो, लेकिन तुम खड़ा नहीं होकर के बैठ जाते हो तो एनर्जी क्या हो रहा, बढ़ जा रहा है ना, सिस्टम की एनर्जी क्या हो रहा, बढ़ रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम खड़ा रहो और तुम खड़ा भी हो जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या है, घटेगा। तो जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे सिस्टम चाह रहा है वैसे अगर काम हो रहा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और जैसे सिस्टम चाह रहा है उसके अपोजिट काम होगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप समझ में आ गया। अब जैसे कि हम नोट करके लेते हैं कि एक प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना, को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर, तो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर, इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि पहला वाला प्रोटॉन भी पॉजिटिव, दूसरा वाला प्रोटॉन भी पॉजिटिव, और दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं। जबकि ये प्रोटॉन क्या चाह रहा है कि ये इधर रहे, ये क्या चाह रहा है कि ये इधर रहे, दोनों एक दूसरे को देखने नहीं मांग रहा, फिर भी एक दूसरे के नजदीक लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिस्टम के विरुद्ध में जा रहे हैं ना। सिस्टम क्या चाह रहा है कि दूर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक लेके जा रहे हैं। एक दूसरे की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जल्दी बोलो, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना सबको, मेरे साथ साथ में बोलना है एकदम। तो जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लेके जाएंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक यही काम इलेक्ट्रॉन में भी होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अरे बोला करो यार। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर क्या यहां पर भी सेम वही काम होने वाला है, हाँ बिल्कुल सेम वही काम होने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस। ये इसको दूर भगा रहा, ये इसको दूर भगा रहा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक लेके जा रहे हैं। तो जब हम नजदीक लेके जा रहे हैं, दोनों में ना नजदीकियां बना रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आप समझ सकते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी, पी लिख देंगे काम हो जाएगा, पीई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन तीसरा इसी का उल्टा, कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन की ओर लेके जा रहे हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन की ओर लेके जा रहे हैं, ले जाने पर, तो ऑलरेडी चाहता है इलेक्ट्रॉन, है ना, या प्रोटॉन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, पहले से प्यार है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पहले से प्यार है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रोटॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी घट जाएगा, क्योंकि काम सिस्टम के द्वारा हो रहा। सिस्टम क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आए और हम भी उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में मेरे द्वारा काम नहीं हो रहा, उस कंडीशन में सिस्टम के द्वारा काम हो रहा, क्योंकि सिस्टम खुद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा या खुद प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी घटेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन की ओर ले जाने पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। अब आपको समझ में आ रहा है तीनों पॉइंट से कि अगर सिस्टम के जैसे सिस्टम चाहता है, सिस्टम क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेरे तरफ आए, इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि प्रोटॉन मेरे तरफ आए, प्रोटॉन क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आए। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और अगर सिस्टम के विरुद्ध काम हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अल्फा कण है ना, अल्फा कण की तरफ एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, अल्फा कण की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। तो बताओ सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। अल्फा कण की ओर इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा।
तो पहले आपको ये पता करना है कि अल्फा कण पे चार्ज कैसा होता है, ये तो पता है ही नहीं आपको, है ना। बाकी सब कुछ ठीक पता है कि 7:30 बजे कौन सा सीरियल आता है, ये पता है ना। लेकिन अल्फा कण पे चार्ज कैसा है ये आपको पता नहीं है। अल्फा कण पे चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज होता है ना। अल्फा कण पे कैसे चार्ज होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज, माइनस। इलेक्ट्रॉन को अल्फा कण की तरफ लेके जा रहे, अल्फा कण भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी घटेगा। चलिए, एनर्जी का घटना बढ़ना आपको समझ में आ जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 से ज्यादा आवेश रहेगा तो कितना होगा। तो आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए, तो आप आगे देखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा आवेश रहेगा सिस्टम में तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। 2 वाला तो देखे थे, 2 वाला के लिए कितना आया था, U बराबर Q1 Q2 बाई 4πε0r। इससे क्वेश्चन भी करेंगे इस फार्मूला से कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन की तरफ लेके गए, या फिर कोई डाइपोल है जिसमें 2 आवेशों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो उस सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ये सब देखेंगे। तो अगर मान लो कि 2 से अधिक, है ना, हेडिंग लगाते हैं कि 2 से अधिक आवेश वाले निकाय में स्थितिज ऊर्जा चलिए हो गया। 2 से अधिक आवेश वाले निकाय में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, ये चीज को समझेंगे। समझ लो एक ट्रायंगल का शेप लेते हैं, 3 आवेश वाला सिस्टम बनाते हैं हम। मान लो सपोज कि यहाँ पे आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश है Q2 और यहाँ पे आवेश है Q3। तो इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। बारी बारी से हम Q1 Q2 Q3 को ला करके, एक को Q1 को यहाँ पे बैठा दिए, Q2 को यहाँ पे बैठा दिए और Q3 को यहाँ पे बैठा दिए। तब हमसे किसी ने पूछा कि अब बताइए कि इस सिस्टम के अंदर जब Q1 Q2 और Q3 तीनों को लाके उसके स्थान पे बैठा दिए हैं, तो इस सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी आया है सिस्टम के पास, ये आपको बताना है। अभी 2 वाला देख रहे थे कि जैसे यहाँ पे था Q1 चार्ज, कहीं से ला करके रख दिए, और यहाँ पे कहीं से ला करके Q2 को रख दिए, और बीच का दूरी हम पता कर लिए कि दूरी दोनों के बीच का r है। तब दोनों को रखने पर जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी था, तो इतना था। पोटेंशियल एनर्जी कितना था भाई, U बराबर Q1 Q2 बाई 4πε0r हुआ था। तो उसी तरह से जब 3 रहेगा तो कितना होगा। इसी तरह से आगे हम स्क्वायर देखेंगे कि स्क्वायर में यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4। 4 ला के रख देंगे तो कितना बनेगा, 5 ला के रख देंगे तो कितना बनेगा। तो जितना भी रहेगा सब आप पता कर सकते हैं। आप एक बार देख लो 3 वाले, उसके बाद 4 5 6 सब जो भी रहेगा सब बन जाएगा। तो देखते हैं 3 वाला कैसे होता है। मान लो कि दूरी भी रख लेते हैं, यहाँ पर का दूरी R1, यहाँ पर का दूरी R2 और यहाँ पर का दूरी हम R3 ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो जब हम तीनों आवेश को लाके रखे होंगे तो 1 बाई 1 करके रखे होंगे। ये सिचुएशन को आप समझते हैं कि पहले हम Q1 को लाके रखे होंगे, या पहले Q2 को लाके रखे होंगे, या पहले Q3 को लाके रखे होंगे, उसके बाद फिर Q2 को लाके रखे होंगे, उसके बाद फिर Q3 को लाके रखे होंगे। तो सपोज मान लो कि हम सबसे पहले ना तो ये था, ना तो ये था, ना तो ये था ना, जब दुनिया में कोई नहीं था, तो सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले Q1 आया। अब याद करो अभी थोड़ा देर पहले वाला क्लास कि अगर सबसे पहले Q1 को लाके रखेंगे तो जब कोई था ही नहीं तो Q1 पे कोई बल लगाएगा ही नहीं। अभी थोड़ा देर पहले वाले ना हम टॉपिक में देख रहे थे, क्लियर कर रहे थे कि अगर हम Q1 को इन्फिनिट से उठा करके यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके कहीं पर भी लेके चले जाएंगे, तो अगर सिस्टम में कोई दूसरा चार्ज रहेगा ही नहीं तो बल लगाएगा ही नहीं, और जब नहीं बल लगाएगा तो कोई काम नहीं होगा, यानी काम कितना हो जाएगा, 0। तो ठीक उसी तरह से कि जब हम Q1 को लेके आए थे तो ना तो सिस्टम में Q2 था, ना ही सिस्टम में Q3 था, केवल कौन था, Q1।
जिसको हम कहाँ से लेके आए हैं, अनंत से उठा करके Q1 को जब हम ला करके इस पॉइंट पे रखे हैं, नाम रख दे इसका तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ना, A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो जब हम Q1 को अनंत से A पर ला के रखे तो कोई चार्ज नहीं होने के कारण Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने में किया गया कार्य, इसको हम W1 मान लेते हैं। तो कितना काम करना पड़ेगा, 0, क्योंकि कोई तरह का बल ही नहीं है, कोई बल लगाने वाला नहीं है, वो इसके अगेंस्ट में नहीं है ना। तो कितना काम करना पड़ेगा, 0 ना। जमींदार टाइप का इसको फीलिंग आ रहा होगा Q1 को कि सब तो मेरा ही है। तो Q1 को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, 0। अब सोचो कि जब हम Q1 को लाके रख दिए, उसके बाद हम इसी सिस्टम में Q2 को लेके आए। अभी Q3 का एंट्री नहीं हुआ है ना, अभी Q3 का एंट्री नहीं हुआ, अभी सिर्फ हम किसको लेके आए हैं, Q2 को लेके आए हैं ना। पिक्चर में अभी एक्ट्रेस आना बाकी है ना। तो Q1 आ गया है, अब हम किसको लेके आए, Q2 को ला करके हम B पे रख दिए, सिस्टम को ला कर दिए। तो जैसे ही हम Q2 को लेके आएंगे तो Q1 के कारण इस Q2 पे बल लगेगा ना। Q1 प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, लेके आ रहे होंगे है ना, बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो जब हम Q2 को लेके आए होंगे तो कितना काम करना पड़ा होगा। तो हमको पता है कि काम निकालने के लिए जिस पॉइंट पे लाना है उस पॉइंट का विभव हम पता कर लेंगे, काम निकल जाएगा। अरे यही नहीं कर रहे थे, विभव निकाल ले रहे थे। अभी देख रहे थे ना कि Q1 यहाँ पे Q2, तो Q1 को तो पहले लाके फिक्स कर दिए। अब जब हम Q2 को लेके आए थे, मान लो ये A पे था, ये B पे, तो B पे जब Q2 को लेके आए थे तो कितना काम करना पड़ा, तो काम बराबर क्या हो गया था, W बराबर Q इंटू V हुआ था ना। तो जब हम Q2 को लेके आए तो कितना काम करना पड़ा, Q इंटू V। तो जिस पॉइंट पे लाके रखते हैं उस पॉइंट का हमको पोटेंशियल चाहिए, तो B का विभव कितना होगा। तो B पे सिर्फ कौन पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, Q1, क्योंकि अभी नेचर में कौन है, अभी सिस्टम के पास कौन है, Q2 के अलावा सिर्फ Q1, Q3 तो अभी आया ही नहीं। तो B पर विभव कितना होगा, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कि Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य इसको W2 मान लेते हैं, W2 बराबर Q2 इनटू B पर विभव है ना, या फिर लिख सकते हैं Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण B पे विभव कितना होगा। अब तो ये मुंडी सवाल हो गया ना, मन में होना चाहिए कि अच्छा Q1 है, बीच की दूरी R1, तो B पे विभव कितना हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, कितना हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अरे होता है ना V बराबर फॉर्मूला KQ बटा R या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो बस वही लगाना है। यानी कि फाइनली क्या हो गया, Q1 Q2 गुना होगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये किसका वैल्यू मिल गया, W2 का वैल्यू मिल गया। यानी कि Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ा, तो Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 काम करना पड़ा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम Q3 का एंट्री करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर से अनंत से अब इस सिस्टम के पास Q3 को ला कर रख दिए। तो जैसे ही हम Q3 को लेके आए तो अब ये सिस्टम अकेले नहीं है, अब सिस्टम के पास एक चार्ज भी नहीं है, अब सिस्टम के पास कितना चार्ज हो गया, 2 चार्ज हो गया है ना, Q1 भी है और Q2 भी है। तो जब हम Q3 को अनंत से C तक के लेके आएंगे तो C पर Q1 भी अपना पोटेंशियल बना रहा और Q2 भी अपना पोटेंशियल बना रहा। तो Q3 को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो काम Q1 और Q2 के कारण जो पोटेंशियल बन रहा दोनों पर डिपेंड करने वाला है, यानी कि नेट पोटेंशियल कुछ और हो जाने वाला है ना। तो हम पहले लिखेंगे यहां पे लाइन कि Q3 को लाने में किया गया कार्य, इसको W3 मान ले एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाने में किसको लेके आ रहे हैं, Q3 को लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू V, है ना। V मीन्स पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल कितना है। तो पॉइंट C पर नेट पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा, Q1 बनाएगा और Q2 बनाएगा। तो Q3 इंटू Q1 कॉमा Q2 के कारण विभव। चलिए तो Q3 लिख देंगे, Q1 के कारण C पे कितना विभव बनेगा Q1 के कारण, तो आंसर है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3।
प्लस Q2 के कारण कितना बनेगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बनने वाला है। कोई दिक्कत है तक समझने में? अब फाइनली Q3 को गुना कर दो तो टोटल वर्क डन हो जाएगा Q1 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस Q3 को गुना करेंगे इससे तो हो जाएगा Q2 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो ये टोटल वर्क डन हो गया C पे लाने में। तो W3 भी निकल गया, W2 भी मालूम हो गया, W1 भी मालूम हो गया, है ना। अब हम टोटल वर्क डन देख लेते हैं यहाँ पे कि अच्छा टोटल वर्क डन कितना हुआ। सिस्टम में तीनों आवेश को जब लेके आए तो टोटल कितना काम करना पड़ा, तो W बराबर हम लिख सकते हैं W1 काम करना पड़ा प्लस W2 प्लस W3। W1 कितना है, W1 0 है, प्लस W2 कितना है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1 है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस W3 कितना है, Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R3, Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस उसके बाद Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और यही काम जो होता है, हमने पढ़ा है कि सिस्टम में आवेश को लाने में जितना काम करना पड़ता है वही काम किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो U बराबर कितना हो गया, सबके सब काम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सबको एक जगह पे लिख देते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R3, Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यहाँ से चाहे तो हम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, Q1 Q2 बाई R1, Q1 Q3 बाई R3, R2 वाला को पहले लिख देते हैं, ज़्यादा मजा आएगा ना। Q2 Q3 बाई R2, Q1 Q3 बाई R3। ये आपका आंसर हो गया है ना। नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इतना होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R1, Q2 Q3 बाई R2, Q1 Q3 बाई R3। अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए तो एक क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन, दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान बताएं। ये क्वेश्चन है। अभी हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा वाला, जब दो आवेश रहेगा सिस्टम के पास तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब 3 आवेश रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, अभी जो पढ़ाए हैं आप उससे बना सकते हैं। 4 5 जो भी रहेगा सबके कारण निकल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में केवल 2 आवेश है, 2 प्रोटॉन है, और दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हैं। मान लो ऐसा हुआ होगा कुछ कि एक प्रोटॉन पहले से था, दूसरा प्रोटॉन को हम उसी सिस्टम में 1.6 × 10⁻² मीटर की दूरी पर रख दिए, तब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार अपने से बना करके दिखाइए कि कितना होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी का मान, और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बन गया है, देखते हैं क्या कह रहा है। 2 प्रोटॉन है, क्या है, 2 प्रोटॉन है ना, मतलब 2 प्रोटॉन है और एक दूसरे से कितना दूरी पे है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं 2 प्रोटॉन। तो बोला गया है कि इस सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, यानी Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कितने के बराबर है, प्रोटॉन पे चार्ज के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आवेश का काम कौन कर रहा, प्रोटॉन कर रहा। अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था तो यहाँ पे Q1 लिए थे और यहाँ पे क्या लिए थे, Q2 लिए थे। तो Q1 के जगह पे कौन है, प्रोटॉन, Q2 के जगह भी कौन है, प्रोटॉन क्वेश्चन में। और प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। बीच की दूरी कितना है, 1.6 × 10⁻² मीटर। तो दूरी भी आपको पता है, आवेश भी आपको पता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे,
U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, ये फॉर्मूला होता है। 1/4πε0 का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। Q2 का वैल्यू भी क्या है, सेम यही है ना, 1.6 × 10⁻−19, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻−19। अगर एक प्लस दूसरा माइनस रहेगा तो एनर्जी नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा एनर्जी। अच्छा, R का वैल्यू कितना, 1.6 × 10⁻−2। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 16×9 144, 14.4 × 10⁻19, और 19 कितना हो जाएगा, 38, और 38 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, 28, 14.4 × 10⁻−28 जूल। ये आपका आंसर हो गया, U का वैल्यू। ये आंसर किस चीज में आया, जूल में आया। कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में कि आप आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। आंसर किसमें बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, तो जूल को, कोई भी आंसर है जूल में, उसको अगर 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड कर देंगे तो कितना में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 14.4 × 10⁻28 बाई 1.6 × 10⁻−19। इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल, है ना। तो इतना जूल बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक जूल बराबर इतना बाई 1.6 × 10⁻−19, यानी कि एक जूल बराबर 1/1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू होता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो इतना जिसका आंसर आ गया, चलो जूल में ही रखो ना, आप याद रखना है सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 × 10⁻−19 से गुना करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बैठल रहा। चलिए, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन आपको और दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, खुद से बनाना है। एक तो हम 2 से ज़्यादा चार्ज वाला क्वेश्चन लेते हैं, कि मान लो जैसे ट्रायंगल का भी ले रहे थे, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 1 कूलॉम है, यहाँ पर भी 1 कूलॉम है, यहाँ पर भी 1 कूलॉम है। दिए गए चित्र में निकाय में स्थितिज ऊर्जा का मान बताएं। तो ये क्वेश्चन आपका है कि इस सिस्टम में अगर, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि पहले 1 कूलॉम को ला के रखे, फिर दूसरा 1 कूलॉम, फिर तीसरा 1 कूलॉम, तो जब ये सिस्टम तैयार हो गया तो इस सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, और कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के निकट आ रहा है, यदि दोनों के बीच की दूरी, दिख जा रहा है, यदि दोनों के बीच की दूरी 2.56 × 10⁻⁻4 मीटर हो, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा घर पे बैठ के ज्ञात करना है ना, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। निकाय की स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में कीजिएगा जब आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप 12 बजे रात में पढ़ रहे हैं, लेकिन बना करके जरूर कमेंट करना है। दोनों क्वेश्चन का गलत तो गलत, सही तो सही,
अगले वीडियो में इसका आंसर डाल देंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक अब बच रहा है, अगला वीडियो लास्ट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर वाला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे ज़्यादा मजा आने वाला है कैपेसिटर में। और कैपेसिटर से कई सारा क्वेश्चन आता है। अगर आप कैपेसिटर अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर रेजिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन आएगा, नेटवर्किंग क्वेश्चन, वो आपका आसान हो जाएगा। तो आप आगे जो भी रहेगा कैपेसिटर वाला चैप्टर, तो एकदम पूरा रेगुलर आप क्लास कीजिए, रेगुलर टाइम पे क्लास कीजिए, एक टाइम बनाइए। मेरा वीडियो थोड़ा सा अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चलता है थोड़ा बहुत, इसी कारण वीडियो आगे पीछे हो जाता है, कभी टाइम टू टाइम नहीं आ पाता है, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन देखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अगला जो भी चैप्टर आएगा कैपेसिटर वाला, वहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। एक टाइम फिक्स कर लेंगे, वो टाइम पे ही आपका वीडियो आएगा। लेकिन सब पढ़िएगा तब। जैसे अभी टेलीग्राम पे देख रहे थे कि बहुत ही कम रिस्पॉन्स आ रहा था। बच्चे, टेस्ट भी होगा वहाँ पे, टेस्ट में भी वोटिंग किए हैं, वोटिंग में भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ टेस्ट होगा। तो टेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टेस्ट होगा। वहाँ पे टेस्ट जो भी लिया जाएगा टेलीग्राम पे टेस्ट लेंगे। आपको ईमानदारी से बनाना है, चोरी नहीं करना है वहाँ पे। चलो ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना।